लोगों को पता ही है, तो ये 11 से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 का घन निकालने का ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो जैसे 11 का आपको निकालना है, 11 का क्यूब, तो कैसे निकालना है, तो आपको 1 का क्यूब 1 और फिर 1 का क्यूब 1, इकाई के स्थान पर भी 1 है और दहाई के स्थान पर भी 1 है। ठीक है, तो 1 1 लिख दिए। उसके बाद ये क्यू जो इकाई दहाई का करते हैं, उससे आना चाहिए 3 अंक, और 3 अंक नहीं आएगा तो आप 0 लगा दीजिएगा। 3 अंक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 का भी क्यूब किए तो 1 का भी क्यूब किए तो 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, तो अब क्या करना है, अब आप लोगों को करना क्या है, डबल 0 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी डबल 0 लगा दीजिए। 3 अंक पुरा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आप लोग क्या कीजिए, ये दोनों इकाई दहाई को गुना कीजिए, 1 गुना 1, 1 गुना 1 और फिर 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, 1 गुना 1, इकाई दहाई दोनों को गुना करना है, 1 गुना 1 गुना 1, और पावर यहाँ जो पावर 3 है इनको भी गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 3। राइट, अब ये 3 से ये 11 में गुना करना है, तो जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो 11 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। अब ये 33 को कहाँ लिखना है, ये 33 को ये वाले जो है इसके 1 अंक छोड़ कर लिखना है। ठीक है, तो 1 अंक छोड़ के लिख दिए। तो अब यहाँ इनको जोड़ना है, 1 का 1, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3, और 1 को जोड़ेंगे 1। ठीक है, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1321। नहीं समझे हैं तो फिर से समझिए। ठीक है, देखिए फिर से हम समझाना चाहेंगे, इकाई और दहाई दोनों को स्थान का क्यू निकालना है। राइट, क्यू निकालने के बाद क्यू से आना चाहिए 3 अंक, नहीं 3 अंक आएगा तो 0 लगाकर पुराएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1 और फिर 1 का क्यू 1, अब डबल 0 लगा दीजिए, 3 अंक नहीं आया तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इकाई दहाई का गुना करना है, तो इकाई दहाई का गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब फिर पावर जो रहेगा 3 से गुना करना है, तो 1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 3। अब ये 3 से गुना करना है जिसका हमको घन निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 33। अब ये 33 को आप 1 अंक छोड़कर इसमें लिखना है। ठीक है, 1 अंक छोड़ के लिखना है, तो 1 अंक छोड़ के लिख दीजिए। अब इनका जो है आपको जोड़ना है, इनको क्या करना है, प्लस कर देना है, तो 1 का 1, 3 का 3, 3 का 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 12 का निकालिए आप लोग, तो 12 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 1 अंक ही आया है, तो 3 अंक पुराना है, तो इसमें भी डबल 0, इसमें भी डबल 0 लगा दीजिए। राइट, अब क्या करना है, यहाँ देखिए इकाई दहाई को गुना करना है, तो इकाई का 1 दहाई पर 2 है और पावर को भी गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 तो 2, 2 गुना 3 तो 6। अब ये 6 से 12 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, बरछा की 72। ये 72 को आप कहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 1 अंक छोड़ के, यहाँ लिखने के बाद सबको जोड़ दीजिए, तो 8 की 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यानी 12 का क्यूब कीजिएगा तो 1728 पक्का आएगा। अभी भी विश्वास नहीं है तो 13 का करके देख लीजिए। ठीक है, 13 का करके देखिए। अब 1 का क्यू 1 और 3 का क्यू 27, यहाँ तो 2 अंक आ गया, तो 1 0 यहाँ लगाइए,
डबल जीरो यहाँ लगाना है। ठीक है, तो 1 गुना 3 तो 3, 3 तिया 9, अब 13 गुना 9 करना है। 13 गुना 9 कितना हो जाएगा? 13 17 हाँ से यानी 117। तो 117 को यहाँ लिखना है, 17 7 हो गया, 1 हो गया और 1 यहाँ आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है आपको, है ना। तो 7 की 7, 7 2 9 और 7 2 9 हो गया। 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2157। यानी 13 का क्यूब आप कीजिएगा तो 2157 पक्का आएगा। चलिए आइए एक बार और हम 15 का आप करते हैं। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब करके देखिए क्या करना है। 1 का क्यूब और 5 का क्यूब 125, राइट। यहाँ 0 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 अंक क्यू से पूर गया। 0 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? एक आई दाई वाले को गुना, 1 गुना 5 तो 5, और 5 गुना 3, 5 गुना 3 तो 15, और 15 गुना 15 वर्ग बन गया। नहीं, 15 गुना 15 तो 225। वर्ग भी बताए हैं इनका ट्रिक्स। ठीक है, तो 15 गुना 15 225 हो गया। 225 को कहाँ लिखना है? 5 आप यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए। ठीक है, ये 2 को यहाँ लिखिए। अब इनको जोड़ना है। 5 5 2 7 2 1 3 और 1 और 3, 1 और 2 जोड़ना है। 1 और 2 कितना हो जाएगा?